2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सामने 3 विधानसभा चुनाव की चुनौती खड़ी है। ये 3 राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। एक में अगर बीजेपी सत्ता में है तो 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार चल रही है। अब यह बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज फैक्टर बीजेपी के पक्ष में काम कर सकता है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं जमीन पर सक्रिय चल रही है जो बीजेपी के खेल को बिगाड़ सकती है। सबसे पहले बात हम करेंगे एमपी की, जहां पर इस बार बीजेपी पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। 2003 से लगातार सत्ता में चल रही पार्टी के सामने एंटी इनकम्बेंसी की एक चुनौती जरूर है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की मामा वाली छवि और उनकी कुछ जन कल्याण योजनाओं ने जमीन पर पार्टी के पक्ष में माहौल को बनाने का काम किया है। इस समय एमपी में लाडली बहन स्कीम पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। इस योजना के तहत 23 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना के दूसरी किस्त में तो 1.25 करोड़ रुपए तक दे दिए गए हैं। अब ये ऐसी योजना है जो बीजेपी को चुनावी मौसम में सीधा फायदा पहुंचा सकती है। वैसे भी महिला वोटरों के बीच में शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है। उन्हें जो मामा की उपाधि मिली है, इसमें भी इन महिलाओं का एक बड़ा हाथ है। ऐसे में अपने कोर वोटर्स को फिर एक बार साध कर एमपी में बीजेपी अपनी नैया को पार लगाना चाहती है। एक आंकड़ा ये भी बताता है कि मध्य प्रदेश में महिला वोटरों की संख्या में 2.79% की वृद्धि हुई है। 18 निर्वाचन क्षेत्र तो ऐसे सामने आए हैं जहां पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है। गाँव की कई सीटों पर तो ये समीकरण और भी मजबूत दिखाई देता है। ऐसे में बीजेपी अपनी योजनाओं के जरिए इस वोटर को लुभाकर एमपी में भी अपना काम निकाल सकती है। लेकिन बात करें राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ भी कुछ ऐसी योजनाएं चल रही है जैसे बीजेपी की जन कल्याण योजना जमीन पर असर दिखा रही है। ठीक उसी तर्ज पर गहलोत सरकार ने भी कुछ योजनाएं लागू कर रखी है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने ऐसे ही कुछ खास वर्ग को लुभाने का काम किया है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चुनावी राज्य राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना चला रखी है। इस योजना के तहत पहले प्रत्येक परिवार को 5 लाख का 1 साल में कैशलेस इलाज मिलता था। बाद में उस आंकड़े को बढ़ाकर 10 लाख तक कर दिया गया। अब वर्तमान में 25 लाख तक के कैशलेस इलाज की बात की जा रही है। माना जा रहा है कि इस योजना ने कांग्रेस को गरीबों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय कर दिया है। बीजेपी के पास भी बताने के लिए आयुष्मान जैसी योजना है, लेकिन राजस्थान में चिरंजीवी ज़्यादा सुर्खियां बटोरती दिख रही है। यानी कि राजस्थान में पार्टी की राह कुछ मुश्किल हो सकती है। एमपी में भी कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस ने 50% कमीशन वाली सरकार का भी नारा दे दिया है। मतलब साफ बीजेपी एमपी में शिवराज फैक्टर पर निर्भर कर रही है, तो वही कांग्रेस कर्नाटक के फॉर्मूले के जरिए एक और राज्य को अपनी झोली में डालने का प्रयास करने जा रही है।